दिसंबर 2024 यूपी के बुलंदशहर में एक लोअर कास्ट का धुल्ला घोड़े पर क्या बैठ गया। उसे 40 अपर कास्ट लोगों ने घोड़े से उतारा और पूरी बारात की औरतों को हैरेस किया। और ये सिंगल केस नहीं है, गुजरात में एक दलित ग्रूम के घोड़े पर बैठने पर तलवारें चलाई हैं। मध्य प्रदेश में दूल्हे की बग्गी तोड़ दी, जिस वजह से अब दलित ग्रूम्स को फुल पुलिस प्रोटेक्शन के साथ घोड़े पर बैठ के बारात निकालनी पड़ती है, वरना थप्पड़े पड़ जाते हैं। और अगर आपको लगता हो कि ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन छोटे इलाकों में होती है, अब तो ये खत्म हो चुकी है। आज भी समाज में छुआछूत है? बिल्कुल नहीं, 0%। तो आप बिल्कुल गलत हो। आज इतनी रील्स आगे आती हैं जहाँ पे लोग शो करते हैं कि नीची जाति का आदमी अगर घर आता है तो उसे कैसा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। ये भले ही ह्यूमर कॉमेडी वाली रीलें होती है, बट इनके कमेंट्स के अंदर लोग लोअर कास्ट के नामों को कास्ट स्लर और गालियों की तरह लिखते हैं। आज देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करो तो वहाँ पर भी यंग प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स कास्टिज्म करने से पीछे नहीं है। तो वो लोग जो एक चमार शब्द है उसको वो गाली के फॉर्म में यूज करते हैं। जैसे अगर दो जनरल कैटेगरी के लोगों में लड़ाई हो रही है तो गालियां SC ST समुदाय के व्यक्ति को पड़ेंगी कि क्या मुझे फलाना समझ रखा है, मुझे ढिकाना समझ रखा है। 2026 का UGC डेटा दिखाता है कि यूनिवर्सिटीज में कास्ट बेस्ड स्लर्स 118% इंक्रीज हो गए हैं। और ये सच बात ये है कि इंडिया में जाति कभी नहीं जाती। हम पूछ रहे थे क्या आज भी भारत में जाति के आधार पर भेदभाव होता है? होता है ना, क्यों नहीं, हर जगह है। 100% होता है ना, होता है। आओ पूरे मुद्दे को डिटेल में समझते हैं कि हम जेनजी भी कास्टिज्म करने से पीछे नहीं है। कास्ट इंडिया में हजारों सालों से एग्जिस्ट करती है। फर्क बस इतना है कि आज पूरी जनरेशन के पास हाथ में स्मार्टफोन और सोशल मीडिया है, जहां पर हर ओपिनियन, हर इंसिडेंट, हर कंट्रोवर्सी कुछ ही मिनटों में लाखों लोगों तो वायरल हो जाती है। और इसलिए क्योंकि देयर इज अ रीजन। आई एम अ झाड़ू वाला, अगर आपको आके पानी देगा आप पियोगे। मेरा क्या है, अगर मुझे कोई देगा आई वोंट टेक दैट। जो बातें पहले घरों गांवों तक लिमिटेड रहती थी, आज वो हर एक घर की पब्लिक डिबेट का हिस्सा बन चुकी है। तो कौन लोग हैं यहाँ पे जो बसपा को वोट देना है? नीचे क्या बैठ गए? नीचे क्यों बैठ गए? अरे आप नीचे बैठेंगे तो मैं चला जाऊंगा यहाँ से। एक टाइम था जब लोग सोचते थे कि इंटरनेट आएगा, सबकी आइडेंटिटी एनोनिमस रहेगी, सब इस पे इक्वल होंगे, किसी की भी आइडेंटिटी किसी से इंफीरियर या सुपीरियर नहीं होगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, उल्टा सोशल मीडिया कास्टिज्म का डिजिटल वर्जन बन गया। आज अगर आप रील्स देखो तो एक पैटर्न नोटिस करोगे कि सबके लिए अपनी कास्ट सुपीरियर है। उसी कास्ट के स्लोगन्स और उनके ऊपर बने गानों की इतनी वीडियोस बनती है जिनपे मिलियंस में व्यूज आते हैं। और जैसे एक कास्ट का कोई गाना फेमस हो जाता है तो वही सेम गाना एक और बन जाता है, बस कास्ट का नाम चेंज कर देते हैं। ट्रेंड भी चल देख मारे ब्रांड का, तोड़ना कोई बेटा तोड़ या तो ब्रांड का। खड़ी रे यहाँ ब्राह्मण रे, चीर फाड़ कर देंगे ब्राह्मण रे। हम ब्राह्मण हैं तो सुपीरियर हैं, राजपूत है तो सुपीरियर है, जाट हैं तो सुपीरियर है। और ये रील्स अब तो जिम तक में आ गई हैं। एवरेज गुर्जर जेनेटिक्स, बनिया जेनेटिक्स, जाट जेनेटिक्स और पता नहीं क्या क्या। मुझे बात तो बताओ, तुम्हें पता भी है एवरेज का मतलब क्या होता है? यानी तुम्हारी कास्ट में अगर मैं एक एवरेज आदमी उठाऊं तो क्या उसका 16 का डोल और 46 की छाती है? बस अपनी कास्ट सुप्रीमेसी दिखानी है। और ये समझते नहीं कि कास्ट में प्राइड लेना भी कास्टिज्म का एग्जाम्पल है। भाई मैंने अक्सर देखा है कि सोशल मीडिया पर लोग बोलते हैं कि भाई मैं जाट होने पर गर्व करता हूँ और मैं दूसरी जातियों का सम्मान भी करता हूँ। लाडले भाई, ये हिपोक्रेसी है, ये पाखंड है। सिर्फ आपके किसी कास्ट में जन्म हो जाने से आप किसी से इंफीरियर सुपीरियर कैसे हो सकते हो? आज के समय में भी केवल उस सुपीरियरिटी और उस सोच को लेके बैठे रहना कि मेरी ये कास्ट है और मेरा बस यही अचीवमेंट है लाइफ का कि मैं इस कास्ट के अंदर में पैदा हुए। अब चलो इक्वालिटी है ही, तो लोअर कास्ट के लोगों ने भी ऐसी रीलें बनानी शुरू कर दी तो वो बाकी कास्ट में सहन नहीं हुई। उनमें फिर कमेंट्स होते हैं कि अब तो फोन धोना पड़ेगा, फीट धोनी पड़ेगी, हमारे हाथ धोने पड़ेंगे। लोअर कास्ट की जाति के नाम को गाली की तरह लिखा जाता है और इसका मेन रीजन है सोशल मीडिया के एल्गोरिथम। प्लेटफॉर्म्स को यह फर्क नहीं पड़ता कि कंटेंट एजुकेशनल है या फिर दंगे करा देगा, उन्हें सिर्फ मतलब है एंगेजमेंट से। और ऐसे कंटेंट पे एंगेजमेंट पक्का आती है। और एक कास्ट बेस्ड प्राइड आपको सिर्फ रीलों में नहीं दिखती, हर गाड़ी के पीछे वाले शीशे पे आपको दिख जाएगा जहाँ पे अपने कास्ट का टैटू बनवा रखा होता है। अब मेन स्ट्रीम मीडिया में भी नोटिस करोगे तो बॉलीवुड के अंदर हमेशा लोअर कास्ट के आदमी को डरा हुआ, सहमा हुआ, काले रंग का फटे कपड़े में दिखाएंगे, जिसको फिर अपर कास्ट का हीरो गरीबी या फिर उत्पीड़न से बाहर निकालता है। आर्टिकल 15 जैसी कुछ ही मूवीज बनी है जहाँ पे कास्ट सिस्टम के बारे में बताया जाता है। जाटव जी, आप दलित है ना? जी सर। मतलब इन लड़कों की और आपकी सेम जाती है? नहीं सर, मैं चमार हूँ, ये पास ही हैं। हम लोग इनसे काफी ऊपर आते हैं सर, SC ST में। हमारे इनसे कोई लेना देना, इनका छुआ तुम खाते भी नहीं है। और जो मेन स्ट्रीम में परोसा जाता है वो एक इंडिविजुअल की साइकोलॉजी को बहुत इन्फ्लुएंस करता है। कास्ट को लेकर इतना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन है कि हाई कोर्ट तक ने कह दिया है कि आप अपनी कास्ट चेंज कर सकते हो अगर आपको कास्टिज्म फेस करना पड़ता है। मैं हरियाणा से हूँ। ओके। तो मतलब मुझे दिखता है, लाइक खुद के घर में ही दिखता है, बहुत एविडेंटली दिखता है।
मतलब होता है एंड बर्थ के टाइम पे होता है, शादी के टाइम पे होता है। आज मैं ये 100% गारंटी से कह सकता हूँ कि वो तो SC/ST का लॉ बना हुआ है, तब थोड़े लोग दबके रहते हैं। अगर ये लॉ हट जाए तो कास्टिज्म अपने एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच जाए। इवन बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ही क्यों ना हो, वो भी बातों बातों में कास्टिज्म दिखाई देते हैं। कि मेरे पे कोई स्टेप आया, अब मैं लगा यार इसमें तो भंगी लग रहा हूँ यार करते करते। मैं अच्छा दिखना चाहती हूँ, भंगी की तरह नहीं दिखना चाहती हूँ। ये भंगी लोग को ये काम नहीं है, इसको यूजी को। MP के बुंदेलखंड रीजन में तो चमारों को चप्पल तक पहनना अलाउड नहीं है। जब वो अपर कास्ट के लोगों के एरिया से जा रहे होते हैं तो वो चप्पल हाथ में लेते हैं, फिर बाद में पहनते हैं। और ये सिर्फ पिछड़े हुए स्टेट्स में नहीं होता, कर्नाटक जैसे हाईली एजुकेटेड स्टेट्स में भी ये काम हो रहे हैं, जहाँ पे लोअर कास्ट की लड़की ने सपोजिटली अपर कास्ट के एरिया से पानी पी लिया तो वहाँ के लोगों ने उस वाटर टैंक को गौमूत्र से प्योरीफाई किया। और ये पानी को लेकर तो इतने सारे केसेस आते हैं जहाँ पे लोअर कास्ट के लोगों को अपर कास्ट का पानी पीना अलाउड नहीं है। ये चलो फिर भी आप कह सकते हो कि ये तो गांव देहात में हो रहा है, वहाँ तो होता ही रहता है। लेकिन अगर आपको मैं देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी DU में ले आऊं तो यहाँ के यंग प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स भी कास्टिज्म करने में पीछे नहीं है। और सवाल वही है, मैम चमा चूड़ा पता नहीं क्या क्या शब्द यूज होते हैं। यूजुअली अपर कास्ट कोशिश करते हैं कि उनकी अपनी एक दोस्ती होगी। आई स्टडी इन लॉ फैकल्टी DU एंड आई थिंक मुझे थोड़ा सा ऐसे मतलब रियलाइज हुआ कि पीपल आपका सरनेम जानना चाहते हैं। UGC डेटा बताता है कि यूनिवर्सिटीज में कास्ट बेस्ड कंप्लेंट्स 118% बढ़ गई हैं। एक स्टडी हुई थी जिसमें 42 लोअर कास्ट के स्टेम स्कॉलर्स के उनका एक्सपीरियंस पूछा था और उनमें से 23 स्कॉलर्स ने बोला कि उन्होंने हॉस्टल एनवायरनमेंट और कास्ट बेस्ड इश्यूज की वजह से अपना स्टेम करियर छोड़ दिया। IIT मुंबई में एक 18 साल के लड़के ने अपनी जान ले ली क्योंकि उसे कास्ट बेस्ड इंसल्ट फेस करनी पड़ रही थी। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग IITs और IIMs में सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट SC/ST के बच्चे ही होते हैं क्योंकि उन्हें इंफीरियर फील करवाया जाता है और इसके पीछे बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीजन है। आज जिंदगी की सबसे बड़ी एंजाइटी कंपटीशन है। हर साल कॉलेज से लाखों बच्चे ग्रेजुएट तो हो रहे हैं लेकिन उसी स्पीड से जॉब्स और अपॉर्चुनिटीज बन नहीं रही हैं। UPSC, SSC, JEE, नीट हर जगह कंपटीशन भर चुका है। ILO का सर्वे दिखाता है कि इंडिया में यूथ अनएम्प्लॉयमेंट ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट से हमेशा ज्यादा ही रहती है। और फिर जब एक स्टूडेंट मेहनत करके खून पसीने से काम करता है, उसके बाद उसकी जॉब या फिर वो एग्जाम में पास नहीं होता तो उसका गुस्सा सिर्फ फेलियर तक लिमिटेड नहीं रहता। वो सोचता है कि मेरी कास्ट में दिक्कत है और मेरी हक की सीट ये रिजर्वेशन वाले बच्चे ले गए, जबकि मेरे तो उनसे ज्यादा मार्क्स थे। एग्जाम्पल के तौर पे देखो तो LIC में वैकेंसी लिस्ट है जहाँ पे जनरल की सिर्फ 3 सीट्स हैं, बाकी सारी शेड्यूल कास्ट के लिए है। अब जो रिजर्वेशन लोअर कास्ट की एम्पावरमेंट और प्रोटेक्शन के लिए बनाई गई थी, वही रिजर्वेशन अपर कास्ट को थ्रेटन करती है, जो कि उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता। एक रिपोर्ट में कुछ लोगों से पूछा गया था कि क्या आप अपने नेबर के अंदर SC/ST रखना चाहोगे, तो अक्रॉस कास्ट 20 से 25% लोगों ने मना कर दिया। जानते हैं क्या बोल रहे हैं अपना बेटा को? जो साथ में मेरा दोस्त रहता था बोलते थे तुम इसके साथ रहते हो, गांव में हम लोग बैठने नहीं देते हैं। आदमी जो आते थे तो खाट पर हमारे मेहमान बैठे रहते थे, तो उस समय तो वो चले जाते थे, बाद में आते तो कहते ओए तू खाट पर से उठा क्यों नहीं। और उस समय डमौआ रहता था, डमौआ समझते हैं, वो ताड़ का पेड़ रहता था, उसका एक खड़को, उससे पिटाई होता था कि तू मेरे सामने खाट पर क्यों बैठा, उठा क्यों नहीं। ये हमारे गांव में मैंने अपनी आंखों से देखा हूँ। इनफैक्ट ये तो हर बड़ी सिटी में होता ही है। जब आप कोई फ्लैट रेंट करने जाते हो तो लैंडलॉर्ड सबसे पहले आपकी कास्ट पूछता है और उसको कास्ट अच्छी लगती है तभी वो रेंट पर देता है। इसी चक्कर में काफी लोअर कास्ट के लोग अपना सरनेम वर्मा या कुमार लगाते हैं ताकि उन्हें पता नहीं चले कि वो लोअर कास्ट के हैं। और अक्रॉस इंडिया वर्मा और कुमार के मल्टीपल वेरिएशंस हैं। और अगर आपको लगता है कि ये सारी बातें फेक सी लग रही हैं, तो आज किसी भी Tier 2 या Tier 3 सिटी में अपना सरनेम को छोटी कास्ट का बता देना, तो आपको खुद फील हो जाएगा कि कैसे आपके साथ बिहेवियर सटली चेंज हो रहा है। मतलब इस लेवल पे लोग परेशान हैं कि एक 21 साल का दलित बच्चा बुलेट बाइक चला रहा था तो उसे अपर कास्ट के लोगों ने सिर्फ इसलिए मार दिया कि दलित का बच्चा हाई एंड बाइक कैसे चला रहा है। और ये सिर्फ गरीब होने पर नहीं होता, इंडिगो फ्लाइट के ऑफिसर तक को उसके कलीग से कास्ट स्लर्स मिले हैं। यानी पोजीशन और पैसे से कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपके अंदर कास्टिज्म डीप रूटेड हो। ये तो फिर भी बात हो गई लोअर कास्ट की डिस्क्रिमिनेशन की। आज जनरल कास्ट वाले जनरल से लड़ रहे हैं। मैं हरियाणा की हिसार सिटी से आता हूँ, इसलिए मुझे इस इशू का आइडिया भी है, जहाँ पंजाबी कम्युनिटी हिसार में प्रोटेस्ट कर रही है कि उन्हें रिफ्यूजी पाकिस्तानी कहा जा रहा है। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੈ।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਬਈ ਆਪਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆ। हमें रिफ्यूजी बोलने पर यहाँ दर्द होता है कि हमारी छाती चिढ़ती है। यहाँ कोई हमें इतना बोलता है पाकिस्तानी रिफ्यूजी, हम इंडियन हैं, हम भारतीय हैं, कहाँ से रिफ्यूजी हो गए हम। और ना जाने इंडिया में ऐसे कितने एरियाज में कितनी कास्ट के प्रोटेस्ट होते हैं जहाँ पर एज पर सोसाइटल नॉर्म्स एक अपर कास्ट को भी उसे अपर कास्ट से डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। हमने वीडियो की स्टार्टिंग शादी के एग्जांपल से करी थी, जहाँ पर आज की मॉडर्न डेटिंग और मैरिज में भी कास्ट छूटती नहीं है। हर मैट्रिमोनियल प्लेटफॉर्म पे कास्ट बेस्ड फिल्टरिंग होती है, जहाँ पे रिपोर्ट के अकॉर्डिंग शादी.com में 60% लोग कास्ट का फिल्टर लगाते हैं। ISDS के सर्वे के अकॉर्डिंग आज भी इंडिया में 95% शादियां सेम कास्ट में होती है, क्योंकि अदर कास्ट में करना टैबू है। डेटिंग सेक्टर में भी देखो तो अगर बम्बल टेंडर पे कोई भी बंदा बायो में बहुजन या फिर अम्बेडकर लिखते हैं तो उस इंडिविजुअल्स को मैचेस नहीं मिलते, भले उसकी पर्सनल अचीवमेंट्स कितनी भी हो। और अगर मैं भी इंटरकास्ट मैरिज के चक्कर में होने वाली ऑनर किलिंग्स और मारपीट के बारे में न्यूज बताने बैठूंगा तो 1 घंटे की वीडियो भी कम पड़ जाएगी, उसके बाद भी आधे किस्से कवर होंगे। तेलंगाना में तो ये लड़की के बाप ने किलर को 1 करोड़ रुपए दिए थे कि मेरे बेटे के दलित हस्बैंड को जान से मार दे। और अभी भी मॉडर्न जनरेशन के इंटरकास्ट मैरिज को लेके वही पुराने बैकवर्ड थॉट्स ही हैं। बेस्ट जैसे हम खुद जाट फैमिली से है तो ना हमारे लाइक बोलते 7 पीढ़ी में कभी और ना हम प्रेफर करेंगे कभी। We are millennials and we are almost on that age of getting married. People are not giving a damn about the person and the relationship and how to build that. Rather just like you fall under the same caste, you fall under the same financial bracket, let's go for it. And to be honest enough, I do not know कि ये कब और कैसे खत्म होगा। Over the past years धर्म को लेकर डिस्क्रिमिनेशन तो बढ़ा ही है, क्योंकि पॉलिटिक्स ने इसको काफी चेंज कर दिया, जिससे दंगे होते हैं, झगड़े होते हैं। लेकिन इंटरनली भी कास्ट को लेकर इतना ज्यादा इशू आ रहा है कि इसको कैसे सही करना है, नो वन रियली नोज। क्योंकि एज मच एज कास्टिज्म इज इंक्रीजिंग, एजुकेशन के थ्रू यंग जेंजीज ये समझ भी रहे हैं कि किसी भी कास्ट में पैदा होना कोई पर्सनल अचीवमेंट नहीं है, बल्कि इट इज एन एक्सीडेंट ऑफ बर्थ, जिसमें अगर आप प्राइड लेते हो तो दिक्कत आप में ही है। What do you think about this? Tell me in the comments below. आपका ओपिनियन मेरे लिए बहुत मैटर करता है। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ। मैं और मेरी टीम आपके लिए हर हफ्ते ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते हैं, तो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल बटन। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।